एक तरफ कमा रहा है एक तरफ गंवा रहा है। कई लोग होते हैं अपने घरों में ना इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, केयर होती नहीं है, पड़ा सड़ रहा है कोने में, कचरे की तरह घर बना रखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा शुभ कुछ कटिंग कर रहा है। शुभ क्या कर रहे हो? मैंने ओरी की कटिंग की है, बहुत सारी अलग अलग कार्टून कटिंग, कुछ कटिंग पेपर चालू है। सुबह सुबह संडे सुबह सुबह उठ के, और चलो कपड़े धुल गए मशीन से, अब मैं फैला देती हूँ उन्हें बाहर बालकनी में। प्लांट्स चालू ही हैं, उनकी वाटरिंग इस तरीके से 2 प्लांट्स हो गए थे तो मैं ये रात को रख के सो गई थी, तो पानी चालू है। नाश्ता डन हो गया है और अब घर के काम करना शुरू कर देते हैं। एज़ यूजुअल शुभ ने पूरा का पूरा सोफ़ा ख़राब कर दिया है, तो ये सब चीज़ें ठीक करते हैं। और लेट्स सी मेड हमारी कितने बजे आती है, वो तो बहुत देर हो गई अभी तक आई नहीं है। हाउस हेल्प के लिए बहन आ चुकी हैं, वो अपना काम कर रही है और मैं यहाँ कपड़ों को आयरन कर लेती हूँ। बहुत दिन से कपड़े आयरन के लिए पड़े हुए थे। जब भी आप कॉटन के कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, तो बहुत तेज़ हीट नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है ना, इसके रेशे जलने लग जाते हैं। तो बहुत धीमे धीमे, भले चाहे थोड़ा टाइम लगे, और 2-4 बार तो कड़क इस्त्री अगर लाने बोलते हैं ना, बिल्कुल कड़क होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा। तो उसके लिए थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा सा रिजल्ट आएगा और कपड़े ना हमारे लॉन्ग लास्टिक रहेंगे, बहुत दिनों तक भी चलेंगे। क्योंकि अगर आप तेज़ गर्म करोगे तो हो सकता है ये अच्छी तो हो जाए, परंतु इसके रेशे अंदर से धीरे धीरे जलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक ना एक दिन होता है जब कपड़ा चिर जाता है। आप देखते हो ना, कपड़ा चिर गया, तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि बहुत गर्म हीट डालने की वजह से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वहाँ से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए बहुत आराम से, भले चाहे वो कॉटन है पर आप उस पर हीट ज़्यादा नहीं डाल देंगे। स्पेशली सिल्क वगैरह तो देखते ही आप, इस तरीके से ही हो जाता है, ख़राब हो जाता है सिल्क। उसी तरीके से कॉटन भी है, कॉटन भी ख़राब हो जाता है। तो हमें बहुत कम हीट डाल के फिर उसको आयरन करना चाहिए, भले चाहे थोड़ा टाइम लगेगा। जो लोग अपने कपड़ों को मशीन में धोते हैं उनके कपड़े ना जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मशीन में कपड़े 3 से 4 बार ड्राई करते हैं, फिर धुलते हैं। तो वो जब ड्राई कर रहे होते हैं तो बहुत तेज़ मशीन घूम रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, रेशा वो सुखाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से घर के कपड़े जो डेली वाले हैं वो तो चल जाते हैं, चलो आप मशीन में डाल दो। पर कॉटन के कपड़े होते हैं ना, प्रेफर करें कि आप हाथ से धोएं, थोड़ा सा टाइम दें उनको, तो वो लॉन्ग लास्टिक रहेंगे। प्लस आप जो लोग बाहर से प्रेस करवाते हैं उनके कपड़े भी जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, बहुत तेज़ हीट करके वो लोग आयरन करते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, रेशे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और कपड़े फटने लग जाते हैं। मैंने 3 ये येलो शेड्स के कपड़े ना एक साथ ही धोए थे और फिर वो प्रेस हो गए। उसके बाद फिर वाइट वाले भी आने वाले हैं प्रेस होकर अभी। तो बस मैं प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये वीकेंड बस ख़त्म ही हो रहा है, उसके बाद फिर वीक डे स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगले वीक की तैयारी करके रख देते हैं। मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि हैंगर में भी लटके ना बेचारे कैसे रोतड़ू की तरह हो जाते हैं। तो मिनिमम 10 कपड़े करीबन मेरे हैंगर में लटके रहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई पहनने का दिल कर रहा है, कभी कोई नहीं, कभी कोई ओकेजन हो गया या कुछ भी, उससे ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखती हूँ मैं। आपने देखा है मेरी ये येलो पोटली हमेशा भरी रहती है, खाली होती नहीं है, ये इसमें बंधे ही रहते हैं, तो इस तरीके से पड़े ही रहते हैं। तो जितने भी ज़रूरत पड़ती है फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। पर हाँ, मिनिमम 10 तो मैं करके रखती हूँ, और ज़्यादा करके रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि रखने के बाद क्या ना, जैसे मैंने बोला, वो रोतड़ू की तरह थोड़े दिन बाद ना यहाँ पे निशान पड़ जाएंगे क्रीच के, फिर लटके अजीब से हो जाते हैं। तो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर मारना ही पड़ता है। तो बेटर है कि 10 करो तो वो 1 हफ्ते तक उनकी जो आयनिंग है ना वो चल जाती है। उससे ज़्यादा दिन हुआ ना तो वो आयन के निशान भी पड़े रहते हैं। वो यहाँ से फोल्ड होगा ना, मैं भी इसको फोल्ड करने वाली हूँ इस तरीके से, तो फोल्डिंग के निशान आ जाते हैं, तो वो भी एक रहेगा फिर कि फोल्ड के निशान फिर बुरे दिखने लग जाते हैं। तो बेटर है कि 10 करें और अगले वीक तक जो जितने भी खाली हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीक में फिर वीकेंड पर कर लूँगी। तो इस तरीके से वर्किंग लेडीज़ के लिए ना थोड़ा अच्छा रहता है। और कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखें, येलो ये एक साथ धुले, ब्लू एक साथ। मैं भी ऐसी करती हूँ, अभी ब्लू की टर्न आने वाली है, ब्लू भी 4-5 इकट्ठे हो गए, फिर मैं उनको धुलूँगी। मैं एक कपड़ा नहीं धोती हूँ, प्रेफर करती हूँ मैं हाथ से ही धोऊँ उनको, मशीन में रेयरली डालती हूँ मैं, जिससे ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि ये कैसा हो गया कि आप एक तरफ पैसे कमा रहे हो और एक तरफ गंवा रहे हो, कि मशीन में डाल दिया या बहुत आयनिंग कर दिया। जैसे मैंने बोला, आयरन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, राइट। फिर उससे
उससे भी कपड़े रेशे फट जाएंगे, फिर नए खरीदेंगे, फिर उनकी साइकिल उस तरीके से ना, यानी कि साइकिल एक्चुअली कपड़ों की नहीं चल रही है, इंसान की साइकिल चल रही है कि एक तरफ कमा रहा है एक तरफ गंवा रहा है। कई लोग होते हैं अपने घरों में ना इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, केयर होती नहीं है, पड़ा सड़ रहा है कोने में, कचरे की तरह घर बना रखा है और सामान ही सामान भरा पड़ा है, और लोग कमाए चले जा रहे हैं, यानी कि अपने शरीर को गला रहे हैं, और जो चीज़ें हैं उनकी कोई केयर नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर, और बस खाली सामान इकट्ठे करते चले जाओ, कपड़े इकट्ठे करते चले जाओ, अरे भाई हमारे पास तो पैसे, चलो ये खरीदे वो खरीदे, पर केयर रत्ती भर भी नहीं है। ऐसे क्या फ़ायदा इस साइकिल का? तो ये ऐसी साइकिल बेकार है। बेटर है कि 4 जोड़ी जो हो वो प्यार से रखे जाएँ, उन्हें अच्छे से संभाला जाए, चीज़ों को जितनी केयर हो सके आपसे उतना ही सामान खरीदे, चाहे वो कपड़े हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो। मैं काम के साथ ना थोड़ा ये भी चला लेती हूँ, मुझे मज़ा आता है गाने, पुराने गाने सुनने में, तो ये है हैप्पी मूड चला लेते हैं आज। चलो कपड़े, ये पिंक कपड़े एक साथ धोए हैं मैंने। कपड़ों को धोने के बाद ना इस तरीके से मैंने काफ़ी देर के लिए टांग दिया है, मैंने हाथ से धोती हूँ जिससे इनकी लाइफ बनी रहे। तो अभी ये पानी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मशीन में जब ये सूख रहे होते हैं तो बहुत तेज़ी से 3-4 बार ड्राई तो होता ही है मशीन में पूरे प्रोसेस में, तो वो जोर से नचा देते हैं, तो इससे क्या है ना रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हैंड से वॉश करने के बाद मैंने सुखाने इस तरीके से। रुपट्टे यहाँ पर भी हैं, 2 रुपट्टे इधर नल के ऊपर सूख रहे हैं। और अब चलते हैं धूप में कपड़े सुखाने के लिए, और मैंने ये हैंगर ले लिए, हैंगर में टांगेंगे। क्यों कर रहे हो ऐसे ज़ोर से हिलाने से? क्या होगा, कपड़ों में जो ना काफ़ी हद तक सीधे हो जाएंगे। मशीन में ज़्यादा ज़ोर से सूखने की वजह से इसे रिंकल्स आ जाते हैं और ये बहुत सिकुड़ जाते हैं। इसी रीज़न से आपको जब प्रेस करनी पड़ती है तो बहुत हीट करना पड़ता है, तब प्रेस करते हैं इसको। तो जो ना इसको प्रेस करने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म भी करना पड़ता है, अगेन इसके रेशे टूटते हैं। इसीलिए जो ना हैंड वॉश के बाद अपने हाथ से निचोड़े और ऐसे फटक दे अच्छे से, और ये सीधे हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक हैंगर लगा दीजिए आप, और हैंगर लगा के और बस इसे हम टांग देंगे, और इस तरीके से कपड़ों को सुखाएंगे तो इनकी जो ना लाइफ जो ना बढ़ जाती है कपड़ों की। तो बाद में जब ये आप उतार के इसको प्रेस करेंगे ना तो ज़्यादा आयरन को हीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सीधे मिलेंगे। और अगर आप रस्सी पे फैलाते हो और अच्छे से फटकते नहीं हो उसको, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे रिंकल्स रहेंगे, और उसको हटाने के लिए आपको कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस करने पड़ेंगे आपको। दोपहर की खाने बनाने की तैयारी है। ये मेरा माइक्रोवेव का ही येलो बोल है, तो बस अब इसी में मैं डाल रही हूँ हल्दी। जैसे मैंने बोला है, हमें हमेशा इसको जो है ना ऐसी तरीके से यूज़ करें। तो हल्दी और नमक डाल दिया है, मैं इसे माइक्रोवेव कर दूँगी। बिना गर्म किए गोभी को कभी भी आप यूज़ ना करें। और यहाँ मैं साइड में ना कपड़े भी प्रेस करूँगी। ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया ना जो मेरा स्टडी एरिया है, मैं हमेशा अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं और तो मैं इसी एरिया को यूज़, और फिर अच्छे से हो भी जाते हैं। वरना एक आधा मारना है तो छोटी वाली प्रेस थोड़ी कम गर्म होती है, तो उससे हम लोग निकाल देते हैं, चल जाता है। पर ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि आज मुझे अपनी येलो वाली पोटली मैक्सिमम ख़त्म करनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर करते हैं। और ये पावर प्लग यहीं पर ही है, तो मुझे यही एरिया लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाला प्लग, ये प्लग देख रहे हैं ना आप, ये ना मोटा प्लग है, कहीं और नहीं लगता है, सिर्फ यहीं पर ही लगता है ये प्लग। और माइक्रोवेव भी यहीं पर ही है हमारा, तो यही वाला प्लग मैं यूज़ करती हूँ। गोभी अंदर, मैं इसको 2 मिनट्स के लिए, तो 2-3 मिनट्स के लिए लगा दे रही हूँ, जिससे ये अच्छे से गर्म होके पक जाए। मैंने ये अलमारी में, यहाँ ध्यान है आपको, मैंने ये डी-मार्ट से काफ़ी पहले लिए थे और तब से ना रखे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है इनका। मैंने अलमारी में डाल दिया है यहाँ पर, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इनको, इनमें छोटी छोटी चीज़ें सजाने के लिए ना लाई थी मैं। सजाने मतलब मसाले वगैरह छोटे छोटे रख सकते हैं। तो ये क्रॉकरी की मेरी अलमारी है, तो मैंने बस इसको यहीं डाल दिया है। और क्रॉकरी की अलमारी भी थोड़ी थोड़ी जब ठीक होती है तो ठीक होती है, नहीं तो ख़राब होना शुरू होती है। तो अभी कोई कुछ भी सामान यहाँ रखा जा रहा है इस तरीके से, तो किसी दिन टाइम लगेगा तो उसको भी ठीक करूँगी, बट पॉसिबिलिटीज़ अभी थोड़ी कम दिख रही है। और ये बस 3 मिनट ख़त्म हो गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। गरम गरम निकल गया ये। अब इसे लेके चलते हैं हम किचन की तरफ। और राइस मैंने भिगा दिया। हमेशा दाल राइस को ना भिगा के ही बनाएं। मैं आज सब्ज़ी भी बना रही हूँ और प्लस थोड़ा सा राइस हो जाएगा, और बाद में रोटी कर दूँगी, क्योंकि दोपहर में ना राइस बच्चे मांगते ही है। पर दाल नहीं बना रही हूँ मैं अभी।
और मैंने राइस बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा राइस नहीं खाना होता है, थोड़ा सा ही राइस लेते हैं सब्ज़ी के साथ। तो ये रसीली सब्ज़ी बनने वाली है एक्चुअली गोभी की, तो उसके साथ ना दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ निकाल ली हैं और आलू कट करना बाकी है मुझे। एक बिग आलू ले लेती हूँ मैं, उससे मेरा काम हो जाएगा। प्लस मैं ये बॉइल्ड मटर यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने कल बॉईल करके रखे थे और मैं इनको फ्रीज़र में डाल दिया था। तो ये जो ना अच्छे के अच्छे ये भी वैसे ही है, बस ये सब भी यूज़ हो जाएंगे। तो अभी ये हमारी मिक्स सब्जी रेडी हो जाएगी। ये रोज़ ना बेचारा सूख सा गया, अब तो मैंने इसको से तोड़ दिया है, ये डेकोरेशन के काम आ जाएगा। मुझे फ्लावर्स की डेकोरेशन बहुत पसंद आती है, तो अब इसमें ना थोड़ा पानी भर देती हूँ मैं। मैंने यहाँ ना गाजर थोड़ी सी कद्दूकस कर दी है, फिर इसमें थोड़ा पानी रख देंगे तो हो जाएगा। तो कद्दूकस की भी गाजर ना इसमें दिखाई नहीं देगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी और वो अलग से ना उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो दिस इज़ माय चाल टू ऐड गाजर इन द सब्जी। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बन रही है तो थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा कलर ना हल्का सा डार्क हो जाता है। तो अभी मसाले वसाले पड़ेंगे, फ्राई हो गई है अच्छे से, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। पर मैं इसको जल्द ही पलट दूंगी जिससे ज़्यादा कलर चेंज ना हो। क्या करो, मैं वॉश कर रही हूँ हाथ से ये मेरे किचन में यूटिलाइज़ होने वाले जो रोटी के कपड़े हैं। मैं रोटियाँ फॉयल में या किसी चीज़ में नहीं रखती, तो मैंने इनको सर्फ़ में भिगा दिया था। तो सर्फ़ में भिगाने के बाद ना छोटे से टब यूज़ कर ले रही हूँ मैं, और बस किचन में ही मैं धो लेती हूँ इसको। मैं पीछे वॉशिंग एरिया में नहीं ले जाती हूँ और ना ही किसी अलग तरीके से नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये इसमें रोटी रखते हैं तो उसमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इसीलिए मैं इसको यहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ से मल के अच्छे से धो देती हूँ। और अगर कभी पराठे वगैरह बनाए हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है, तो गर्म पानी भी डाल के इसको धो सकते हैं। तो इसलिए रोटी के कपड़ों को बिल्कुल मतलब जो है ना बहुत अच्छे से धोना चाहिए। और मैं एक ही बार यूज़ करती हूँ उसको और फिर एक साथ रख देती हूँ। तो ये क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, वरना डेली तो मैं धो सकती हूँ डेली। जो लेडीज़ हाउसवाइफ है, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप एक एक कपड़ा निकलता है तुरंत धोया और काम खत्म किया। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो उतना नहीं मिल पाता एक एक करने के लिए, भी बहुत सारी चीज़ें लाइन अप रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे 4-5 इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर एक साथ धो देती हूँ। तो ये बस ये है कि मैं इसको एक ही बार यूज़ करती हूँ, बार बार यूटिलाइज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर वो स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें घर की हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं और अपनी हेल्थ को, अपने किचन की हेल्थ को, अपने घर की हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। और बस ये सब्ज़ी जो ना होने आई है, तो सारे के सारे मैंने सूट यहाँ हैंड वॉश करके और यहाँ पर टांग दिए हैं। नहीं, पर ये शॉर्ट बैग है। बस ये कपड़े ही मैं तय करके ना फोल्ड कर करके रख रही हूँ। और याहू, आज येलो चुन्नी खाली हो गई पूरी। बहुत दिनों बाद खाली हो पाई है, वरना तो इसमें हमेशा कपड़े भरे ही रहते थे, और आज बहुत दिनों बाद खाली हो गई। और मैं हैप्पी कि कोई एक कपड़ा भी बचा ही नहीं है, मैंने सारे प्रेस कर डाले। फाइनली सारे कपड़े लगा दिए हैं मैंने, और ब्लू साथ रखे हैं, वाइट है, लाइट क्रीम है, और येलो भी मैंने पास रखे हैं कि कलर के हिसाब से जो ना देख के यूज़ कर लेंगे। मुझे ना चीज़ों को ठीक से अरेंज करना पसंद है। फैली हुई चीज़ें हो या अलग तरह फेंका फेंकी है, ये वो सब नहीं पसंद है मुझे। तो थोड़ा सा मेरे साथ ये बहुत रहता है कि चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि जो ना अपनी जगह पर रहे, नीट एंड क्लीन रहे। हाँ, नहीं कर पाती हूँ मैं कभी कभी, हो सकता है आपको लगेगा कि कई बार तो कि नहीं है चीज़ें ठीक से, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि भाई हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, समय परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, उथल पुथल लाइफ में, और डेली कभी ना कभी हो जाती है, तो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। बट मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ, मेरी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा है, चाहे वो सामान रखने के लिए हो, चाहे नीट एंड क्लीन घर रखना हो, अपने आप को रखना हो, अपनी चीज़ों को रखना हो। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ें लाइन्स में जो है ना रख सकूँ, हर चीज़ें अलाइन कर सकूँ अपनी लाइफ के साथ। तो ऐसा ट्राई करते हैं, बट बाकी भगवान की मर्जी, कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है।
क्योंकि मैं घर में अकेले नहीं हूँ, बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो उससे क्या होता है ना कि कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं सुनता है, तो चीज़ें हो पाती है क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे देखो आप समाज में भी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे लाइफ में भी, हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो कि आप करना, कि इस तरीके से जिए, हम इस तरीके से रहें, है ना, उस तरीके से कभी कभी नहीं हो पाता। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हर चीज़ जो हम चाहें वो वैसी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल हमें खुश तो रहना ही है और चीज़ों को अपनी तरीके से लाने की कोशिश करना है, इसी का नाम ज़िंदगी है। शाम हो गई है, संडे का दिन पूरा ख़त्म होने वाला है और सैटरडे संडे बहुत अच्छा गुजरा। मैंने बहुत सारे घर की चीज़ें जो डेली, जो हमारी वर्किंग डेज़ में मैं नहीं कर पाती हूँ, वो सब चीज़ें की और सारे काम किए। घर के जो भी चीज़ें होती है रिलेटेड टू आर डेली लाइफ को यूँ कह सकते हैं ईजी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें अरेंज करनी होती है, वो सारी चीज़ें अरेंज की और बहुत मज़ा आया सब चीज़ें करने में। और काम ख़त्म हो गया, बस सब चीज़ें हो गई और अब दिन भी ख़त्म हो गया है, संडे ओवर हो गया है। बस अब रात का डिनर बनेगा और खा पी के सो जाएंगे। और मैंने आज पूरा दिन कोई पढ़ाई भी नहीं की है क्योंकि सब चीज़ें पहले ही सेटल कर ली थी, इसलिए तो पूरा दिन ना आज मैंने घर के कामों में ही निकाला है। और कल से फिर वही रूटीन, पूरा वीक जो ना हमारा वर्किंग है, तो कल से वो रूटीन शुरू हो जाएगा। चलो आप लोग अपना ध्यान रखिए खूब और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। बाय बाय एवरीवन।